डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन जो तो वेरी सिंपल है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट की बजाय एमसीक्यूज में ज़्यादा आ सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया डिस्कस करने के लिए। अब इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से हमने डायग्राम बना के डाटा रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे बेसिकली हमें फाइंड क्या करना है, वो कहता है फाइंड रेडियस, हमें रेडियस को फाइंड करना है। अब इसके लिए हमने एक सर्कल ड्रा किया और आपको पता है कि O से A क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है जो हमें फाइंड करना है। अब इसमें उसने हमें बताया है कि आर्क लेंथ 35 सेंटीमीटर है और एंगल जो थीटा है ये हमारे पास है 1 रेडियन। तो यहाँ पर हम इस डाटे को डिस्कस कर सकते हैं कि रेडियस हमें फाइंड करना है और थीटा क्या है हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, थीटा इक्वल टू 1 रेडियन है और आर्क लेंथ ये हमारे पास है 35 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हम इस फॉर्मूले को ऑलरेडी जानते हैं, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला ये है थीटा इज इक्वल टू लेंथ ओवर रेडियस, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें रेडियस फाइंड करना है, तो हम दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आर क्या होगा, लेंथ ओवर थीटा। अब लेंथ क्या है हमारे पास 35 और थीटा हमारे पास क्या है 1 रेडियन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास रेडियस क्या हुआ 35 सेंटीमीटर। अब रीजन ये है कि यहां पे हमें रेडियस फाइंड करना था, रेडियस फाइंड कर लिया। सबसे पहले जब भी आर्क लेंथ फाइंड करनी होगी या रेडियस फाइंड करना होगा, दोनों की यूनिट क्या रहेगी, सेम। अगर लेंथ सेंटीमीटर में है तो जब हम रेडियस फाइंड करेंगे तो रेडियस भी सेंटीमीटर में रहेगा, दोनों की यूनिट क्या लेंगे, सेम। और अगर थीटा फाइंड करना होगा इस फॉर्मूले में तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन, यानी अगर थीटा सबसे पहले अगर डिग्री में गिवन होगा तो हम थीटे को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्यूशन में था हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। अब रीजन ये है कि ये एमसीक्यूज में पेपर में आता है, यहाँ पे वैल्यू वो चेंज कर सकता है। फाइंड रेडियस और थीटा क्या है, थीटा हमारे पास 1 रेडियन है, आर्क लेंथ कुछ भी मेंशन कर सकता है। तो हमें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें बाय डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन भी पता चल रहा है कि अगर हमारे पास एंगल 1 रेडियन है तो इसका मतलब यह है कि आर्क लेंथ और रेडियस क्या रहेगा, सेम। यानी अगर आपके पास एंगल 1 रेडियन है, लेंथ 35 है, तो ये बात कंफर्म है, बाय डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन हमारे पास रेडियस भी क्या होगा, रेडियस भी 35 ही होगा। और ये आंसर से भी हमें मिल रहा है कि रेडियस क्या है, 35 ही है। डियर स्टूडेंट, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 9.1 से, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी जनरली ये पूछा जाता है कि हमें प्रूफ करना है, शो दैट एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ अ सर्कल आर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर। यानी यहां पर हमें प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, हमें इसे प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए डेफिनेटली आपको सेक्टर का आइडिया होगा कि यहां पर अगर हमारे पास ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर कहां पे है, सेंटर ओरिजिन पे है। हमने ये एक सर्कल ड्रा किया, सर्कल का सेंटर है O और हमें पता है सर्कल के सेंटर से किस बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब OA क्या है, OA है हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसे प्रूफ करने के लिए हमने एक सेक्टर ड्रा किया, एक आर्क ली AB और यहां पर B पॉइंट को ज्वाइंट किया O के साथ। इस तरह हमारे पास OAB ये एक सेक्टर बन चुका है सर्कल का। हमें ये प्रूफ करना है कि इस सर्कल का जो एरिया है, यानी इतने रीजन का जो हमारे पास एरिया है, ये हमारे पास सेक्टर है और इतने सेक्टर का जो हमारे पास एरिया है ये हमें प्रूफ करना है हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमने कंसीडर किया कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O पे है और रेडियस R है, एक आर्क AB ली और
यहाँ पे आर्क ए बी से जो एंगल क्रिएट हुआ है, यहाँ पे एंगल को हमने मेंशन कर दिया थीटा रेडियन, ठीक है। अब यहाँ पे रेशो क्रिएट हो रही है थीटे की आर्क लेंथ के साथ। इसका मतलब है यहाँ पर एरिया मेंशन करेंगे, हमें प्रूफ करना है कि एरिया जो है हाफ आर स्क्वायर थीटा है। तो सबसे पहले एरिया हमें किसका प्रूफ करना है, सेक्टर का एरिया प्रूफ करना है कि सेक्टर का एरिया है हाफ आर स्क्वायर थीटा। इसे प्रूफ करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कंप्लीट रोटेशन का सर्कल का कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री। और यहाँ पर सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या है, वो होता है हमारे पास 2 पाई आर, और एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है तो फ्रॉम फिगर हम कह सकते हैं यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर है, ए ओ बी प्रोपोर्शन है, किसके साथ प्रोपोर्शन है, एरिया ऑफ सर्कल। और यहां पर हमारे पास प्रोपोर्शन है एरिया ऑफ सेक्टर की एरिया ऑफ सर्कल के साथ, और एंगल ऑफ सेक्टर की एंगल ऑफ सर्कल के साथ। तो इसका मतलब है हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर है हमारे पास थीटा रेडियन, और एंगल ऑफ सर्कल, एक कंप्लीट सर्कल का जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है 2 पाई। अब यहां पर हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। तो यहां पे एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू पुट करते हैं, ये ऐसे राइट करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी ओवर एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और यहां पर एंगल ऑफ सेक्टर क्या है, थीटा, और एंगल ऑफ सर्कल क्या है, 2 पाई। अब ये वैल्यू डिवाइड है, इस साइड पे जब इसे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी ये बनेगा थीटा ओवर 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम एक पाई को कैंसिल कर दें तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, हाफ आर स्क्वायर थीटा। हमने इसको अरेंज कर लिया और यही हमें प्रूफ करना था। सो एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज हाफ आर स्क्वायर थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था कि एक सेक्टर का जो एरिया क्या होगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा होगा।